हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम दो थ्योरीज़ करेंगे, एडवर्ड रे गुथरी की लर्निंग की थ्योरी और क्लार्क हल की मोटिवेशन की थ्योरी। अभी तक मैंने आपको मोटिवेशन का नहीं करवाया और जो लर्निंग का सारा कंप्लीट ही है मैक्सिमम, बट ये थ्योरी नहीं थी उसमें, तो ये किसी ने कमेंट करके बोला था, इसलिए मैं ये थ्योरी करवा रही हूँ। और जो मोटिवेशन की बाकी थ्योरीज़ शायद नेक्स्ट हम इसके बाद मोटिवेशन की बाकी थ्योरीज़ ही करेंगे, बट क्लार्क हल की मैं पहले करवा देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आ गई। और जो आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग बाकी लर्निंग का है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो थ्योरी करवा रही हूँ इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आ गया एडवर्ड रे गुथरी। तो इन्होंने क्या किया था, लर्निंग की थ्योरी दी थी और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो रिवॉर्ड और पनिशमेंट है वो कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं प्ले करते हैं लर्निंग में। बट इससे पहले जो थ्योरीज आई थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग वगैरह की, तो उसमें क्या था कि जो पनिशमेंट और रिवॉर्ड हैं ये क्या थे, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ प्रिंसिपल दिए थे लर्निंग के, उसमें आपका लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी था, मतलब लॉ दिए थे। उसमें क्या था, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी था, लॉ ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं हम उनको, वन ट्रायल लर्निंग भी बोलते हैं हम इनकी लर्निंग को। ये रहा आपका वन ट्रायल लर्निंग भी बोलते हैं हम इनको, सिंगल ट्रायल लर्निंग भी बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका ये आ गया लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स हैं इनकी जब मतलब एक सीक्वेंस में ये अक्कर होते हैं, तो एक हमारे माइंड में क्या होता है, एसोसिएशन बन जाती है। ठीक है, उसकी वजह से ही लर्निंग होती है। ठीक है, मतलब कि अगर एक आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स एक किसी टाइम और स्पेस में क्या हो रहे हैं, अक्कर हो रहे हैं। ठीक है, तो लर्निंग क्या होगी, किसकी वजह से होगी, उनकी एसोसिएशन की वजह से होगी। जो एसोसिएशन आपकी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में बनेगी उसकी वजह से आपकी लर्निंग होगी। उससे क्या होगा कि अगर वो सेम स्टिमुलस पैटर्न इन फ्यूचर अगर वो आता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसे ही रिस्पॉन्स दोबारा इलिक्ट होंगे। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया था, एक इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था आपको पोस्टीरियमिटी का। ठीक है, पोस्ट्रीमिटी। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि वी ऑलवेज लर्न दैट लास्ट थिंग वी डू इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस सिचुएशन। हम किसी भी सिचुएशन के रिलेटेड जो लास्ट मूवमेंट या जो लास्ट चीज़ करते हैं हमें वो याद रहता है। आप ऐसे कोई एग्जांपल भी दे ले सकते हो खुद की लाइफ में कि जो अगर आप कुछ नया काम करते हो तो उसके रिलेटेड जो आपने लास्ट जो मूवमेंट या लास्ट चीज़ जो की होती है वो आपको ज़्यादा याद रहती है। तो अगर आप मेमोरी में जाके इसको रिलेट करोगे, जो सीरियल पोजीशन इफेक्ट पढ़ा था हमने उसमें भी था रिसेंसी और प्राइमेसी इफेक्ट। ठीक है, तो रिसेंसी और प्राइमेसी इफेक्ट अब आप याद करो कि रिसेंसी पहले का था कि बाद का याद करना था। ठीक है, तो और इन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, आर्ग्यू दैट स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इफेक्ट स्पेसिफिक सेंसरी मोटर पैटर्न। इनके अकॉर्डिंग जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स था वो किसी स्पेसिफिक मोटर पैटर्न को क्या करता था, इफ़ेक्ट करता था। जो हम लर्न करते थे वो मूवमेंट होती थी। ठीक है, बट जो बाकी बिहेवियर्स थे उनके अकॉर्डिंग जो लर्न करते हैं वो बिहेवियर है, बट इनके अकॉर्डिंग जो हम लर्न कर रहे हैं वो मूवमेंट है। ठीक है, और जो लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी था, एडवर्ड रे गुथरी ने उस लॉ को क्या किया था, रिजेक्ट किया था। और जो थॉर्नडाइक, पावलोव, जेबी वॉटसन थे, इन्होंने उस लॉ को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। बाकियों के अकॉर्डिंग क्या था कि जो लर्निंग हो रही है वो रिपीटिशन की वजह से हो रही है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में। बट जो हमारे एडवर्ड रे गुथरी थे इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो लर्निंग हो रही है वो वन ट्रायल लर्निंग है, मतलब एक बार में ही हम कुछ चीज़ सीख लेते हैं मूवमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपकी फ़ोन बेल, मतलब आपके फ़ोन रिंग कर रहा है। ठीक है, बेल बज रही है, तो जो आप लर्न कर रहे हो कि अगर आप कहीं बैठे हो फिर आप उठ के जा रहे हो फिर उसको उठा रहे हो, ये जो मूवमेंट हो रही है हम ये चीज़ लर्न कर रहे हैं, ना कि स्टिमुलस, मतलब हमें कुछ उस रिंग के साथ एसोसिएशन है जो वो वन ट्रायल है, ना कि बार बार हमें उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा सीखने के लिए। ठीक है, और जो इनका फ्रेमवर्क था, जो इन्होंने ये सारी अपनी लर्निंग की जो थ्योरी दी थी, इन्होंने अपना फ्रेमवर्क किस पे अप्लाई किया था, इन्होंने अपना फ्रेमवर्क पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। ठीक है, 1938 में। उसके बाद आ गया आपका लास्ट, इन्होंने अपनी डेथ के पहले, इनकी डेथ मतलब 1959 से पहले इन्होंने क्या किया था, जो इनका लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी था उसको इन्होंने रिवाइज़ किया था। उसमें इन्होंने क्या बोला था
वट इज़ बीइंग नोटिस्ड बिकम ए सिग्नल फॉर वट इज़ डन, ठीक है। मतलब हम जो नोटिस करेंगे वो सिग्नल बन जाता है कि हम क्या करेंगे, ठीक है। और इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो फॉरगेटिंग है वो किसकी वजह से है, आपकी इंटरफेरेंस की वजह से। वैसे ही अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अकॉर्डिंग टू हरमन एबिंगॉस लर्निंग क्या है, ठीक है। उन्होंने लर्निंग को क्या बोला है, अगर आपको पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन एक बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट आ गया हमारा ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, ठीक है। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दी थी, आपकी क्लार्क हल ने दी थी, ठीक है। और ये क्या थे, नियो बिहेवियरिस्ट थिंकर थे। इसमें क्या था, द थ्योरी वाज क्रिएटेड बाय बिहेवियरिस्ट क्लार्क हल एंड फर्दर डेवलप्ड बाय द कोलैबोरेशन ऑफ किनेथ स्पेंस, ठीक है। इन्होंने आगे इसको एक्सटेंड किया था। अब आ गया रिडक्शन ऑफ ड्राइव इज़ द प्राइमरी फोर्स बिहाइंड मोटिवेशन। अब जो इनकी थ्योरी थी वो किसकी थ्योरी थी, मोटिवेशन की थ्योरी थी। और किसी भी ड्राइव को रिड्यूस करने के पीछे मेन जो क्या था, मतलब किसी भी मोटिवेशन के पीछे मेन क्या था, ड्राइव को रिड्यूस करना। ड्राइव को रिड्यूस करना मेन क्या था, हमारा प्राइमरी फोर्स था मोटिवेशन का। हम क्यों मोटिवेट होते हैं, जब हमारी कोई ड्राइव रिड्यूस हो जाती है, उस बिहेवियर, अगर किसी बिहेवियर से हमारी ड्राइव रिड्यूस हो रही है तो हम उस बिहेवियर को दोबारा रिपीट करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी। जैसे कि अगर हमें भूख लगी है, ठीक है, हम कुछ ऐसा बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कुकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी ड्राइव रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर हमारी ड्राइव रिड्यूस हो रही है, हमें रीइंफोर्समेंट मिल रही है, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगी इन फ्यूचर कि हम वो काम दोबारा करेंगे, तो हमारी ड्राइव फिर से रिड्यूस हो सकती है और हमारी जो हमें भूख लगी है वो क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, ठीक है। ऑल मोटिवेशन अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ, अकॉर्डिंग टू हल, ऑल मोटिवेशन अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। हल सजेस्टेड दैट ऑल मोटिवेशन अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, इनका जो मेन कंसेप्ट था वो किस पे बेस करता था, इनका कंसेप्ट था जो मोटिवेशन का, होमोस्टैटिस पे, ठीक है। किस पे बेस करता था, होमोस्टैटिस पे। और होमोस्टैटिस क्या आ जाता है, आपका एक प्रॉपर्टी होती है या एक प्रोसेस है आपके सेल, टिश्यू या फिर ऑर्गेनिज्म का, जिसमें क्या अलो करते हैं, जो हमारा इंटरनल जो हमारा इंटरनल स्टेट और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक मेंटेनेंस या रेगुलेशन या स्टेबिलिटी लाने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोस्टैटिस बोलते हैं। ये एक हेल्दी स्टेट होती है, मेंटेन करने की कांस्टेंट एडजस्टमेंट होती है, किसके बीच में, आपके बायोकेमिकल एंड आपकी फिजियोलॉजिकल पाथवे में, ठीक है। मतलब इंटरनल स्टेट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो बैलेंस बना है हमारी बॉडी का और बाहर इन्वायरमेंट का, वो किसकी वजह से है, होमोस्टैटिस की वजह से है। अब इनकी थ्योरी देखो शॉर्टकट में क्या है मेन की, जैसे कि अगर आपको नीड, सबसे पहले नीड आ गई, नीड क्या आ गई, ज़रूरत। अब नीड और वांट में क्या फ़र्क है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। नीड क्या आ गई, जैसे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे फूड और वाटर की, पर आपको कैसे पता लगेगा कि आपको ज़रूरत है, किसकी वजह से, ड्राइव की वजह से। अगर आपको भूख लगी, आपको खाने की ज़रूरत है तो आपको भूख लगेगी, अगर आपको पानी की ज़रूरत है आपको प्यास लगेगी। तो नीड किसकी वजह से पता लगती है, हमें ड्राइव की वजह से पता लगती है। और उस ड्राइव को हम जो रिड्यूस करने के लिए जो बिहेवियर करते हैं, जैसे ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव रिडक्शन बिहेवियर। ड्राइव क्या आ गई, आपकी स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल, ठीक है। और ड्राइव किसकी वजह से होती है, आपके बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स की वजह से होती है। अब जो ह्यूमन एंड एनिमल हैं वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं ऐसे किसी भी बिहेवियर को जो उनकी जो मतलब जो उनका बिहेवियर है या उनकी ड्राइव है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो अब आ गया ये आपका, ये प्रोसेस आ गया आपका, ठीक है। ये थोड़ा मैंने इतना साफ नहीं लिखा है बट मैं बोल के आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ गया लैक ऑफ होमोस्टैटिस। जब आपके होमोस्टैटिस में इम्बैलेंस होगा, मतलब आपको भूख लग रही है, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या होगा, नीड आएगी, आपको क्या, मतलब कुछ चाहिए होगा उस होमोस्टैटिस को बैलेंस करने के लिए। अब नीड की वजह से क्या होगा, ड्राइव आएगी, हंगर या थर्स्ट। और अगर आपको भूख या प्यास लगी है तो आप कुछ बिहेवियर करेंगे, आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं जाके पानी लेता हूँ या मैं जाके फ्रिज से खाना लेता हूँ, अगर खाना फ्रिज में नहीं है तो मैं कुक करता हूँ, ठीक है। तो वो क्या आ गया, मोटिवेशन टू एक्ट। जो मोटिवेशन टू एक्ट, जब आप उस बिहेवियर को परफॉर्म करेंगे आपका होमोस्टैटिस बैलेंस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्या आ गया आपका प्रोसेस। जब ये होमोस्टैटिस बैलेंस हो गया, थोड़ी टाइम के बाद क्या होगा, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि दोबारा से भूख लगेगी, तो फिर से लैक ऑफ आपका होमोस्टैटिस, और ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका, अब इन्होंने जो क्लार्क हल थे, इन्होंने क्या दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर भी दिया था। कब, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर कब आए थे आपके, 1943 में। ये भी किसने दिए थे, क्लार्क हल ने। सबसे पहले इन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी थी, एक मैथमेटिको डिडक्शन थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग भी दी थी इन्होंने। ठीक है, और ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एम्पेरिकली स्टडी किया था हिप्नोसिस को। अब आ गया इन स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, व्हेन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर फॉलोड बाय ए रिडक्शन इन नीड। एक जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप है, उसमें क्या होता है, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स फॉलो करता है और उसकी वजह से कोई नीड जो है आपकी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, कुछ बिहेवियर करने से आपकी नीड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो उस बिहेवियर को इन फ्यूचर जब दोबारा से वो नीड आएगी, तो उस बिहेवियर को करने की जो आपके चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब जो आ गई हल स्पेंसर थ्योरी दी थी इन्होंने, उसमें क्या था, ये रहा आपका हल स्पेंसर थ्योरी, SER इक्वल टू SHR इंटू DVK। ठीक है, एक इतनी सी थ्योरी भी है, एक इसकी एक्सटेंड करके है माइनस SIR प्लस IR प्लस SOR। ठीक है, अब ये थ्योरी आ गई आपकी, E क्या आ गया इधर, पोटेंशियल, H आ गया हैबिट, D आ गई ड्राइव, V आ गई इंटेंसिटी, K आ गए इंसेंटिव्स, IR क्या आ गया आपका, फटीग, SIR आ गया कंडीशन इनहिबिशन, SOR क्या आ गया, रैंडम एरर। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, SER मतलब कि जो एक्साइटेटरी पोटेंशियल है आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा रिस्पॉन्स किसी स्टिमुलस के लिए। ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, उसकी हैबिट कितनी स्ट्रेंथ हो रही है, मतलब कि पहले से आपने उस बिहेवियर को कितनी बार ड्राइव, मतलब कितनी बार हो चुका है आपके साथ, कैसे आपकी हैबिट स्ट्रेंथ हो रही है। ठीक है, या फिर ड्राइव स्ट्रेंथ आ गई आपकी D की, और V क्या आ गया आपका, V आ गया आपका ये इंटेंसिटी, कि कुछ जो स्टिमुलस हैं उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है दूसरे स्टिमुलस के रिलेटेड। V क्या आ गया, K क्या आ गया आपके इंसेंटिव, कि हम कैसे अप्लाई करते हैं रिज़ल्ट को। ठीक है, तो ये थी आपकी हल स्पेंसर थ्योरी की डेफिनेशन। अब मेन क्या है इसका, आपको इसका जो ये जो आपकी इक्वेशन ये दी है, इसके बारे में ज़्यादा पूछते नहीं हैं, बट फिर भी अगर कभी पूछ लेगी, ये देखिए इसमें E क्या है, H क्या है, D क्या है, V क्या है, K क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आ गया इसका क्रिटिसिज्म क्या था, लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, जनरल, अब मेरे से वर्ड ही नहीं निकलेगा। ठीक है, लैक ऑफ जनरलाइजेबिलिटी, लैक ऑफ जनरलाइज, सॉरी इसको आप खुद से पढ़ लेना, डज नॉट अकाउंट फॉर हाउ सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट रिड्यूस ड्राइव। इन्होंने ये नहीं बताया था कि जो सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट है वो ड्राइव को कैसे रिड्यूस कर रही है। और थर्ड क्या थी कि इन्होंने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो लोग हैं जो ऐसे बिहेवियर में वो क्यों अंगेज होते हैं जो कि हमारी ड्राइव को रिड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरी। अब सॉरी ये लैक ऑफ जनरल लाइफ नहीं निकल रहा, मतलब मेरे मुंह से कभी कभी क्या होता है कि कुछ वर्ड नहीं निकलता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और सॉरी वो जो लास्ट में वर्ड मेरे से बोलने नहीं गया वो मेरे से अभी भी नहीं बोलने जा रहा। और इसके नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।